एक ऊंट लंबी यात्रा करते हुए घने जंगल में पहुंचा। बीमारी और थकान ने उसकी ताकत छीन ली। मजबूर होकर वह जंगल के बीच बैठ गया। कुछ देर आराम के बाद वह खाने की तलाश में आगे बढ़ा। उसी जंगल में एक शेर, एक लोमड़ी और एक लकड़बग्घा रहते थे। शेर की नजर ऊंट पर पड़ी। उसने पूछा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? ऊंट ने अपनी बीमारी और बेप्सी की पूरी कहानी सुना दी। शेर को उस पर दया आ गई। उसने ऊंट को अपना मेहमान बना लिया और उसकी सुरक्षा का वादा किया। दिन बीतते गए। एक दिन शेर खुद बीमार पड़ गया। अब वह शिकार नहीं कर सकता था। शेर की कमजोरी देखकर लोमड़ी और लकड़बग्घा लालच में आ गए। लकड़बग्घा बोला, अगर ऊंट को मार दे तो कई दिनों का खाना हो जाएगा। शेर ने मना कर दिया, मैंने उसकी हिफाजत का वादा किया है। तभी लोमड़ी चालाकी से बोली, अगर ऊंट खुद कुर्बानी दे तो आपका वादा भी नहीं टूटेगा। शेर मान गया। लोमड़ी और लकड़बग्घा ऊंट के पास पहुंचे और बोले, महाराज भूख से मर रहे हैं। हम तीनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। सब शेर के सामने पहुंचे। पहले लोमड़ी बोली, महाराज मुझे खा लीजिए। लकड़बग्घा तुरंत बोला, यह बहुत छोटी है, इससे आपकी भूख नहीं मिटेगी। मासूम ऊंट को लगा कि शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भरोसे में आकर उसने कहा, महाराज आप मुझे खा लीजिए। बस इतना कहना था। शेर, लोमड़ी और लकड़बग्घा तीनों उस पर टूट पड़े। पल भर में ऊंट धोखे का शिकार बन गया। सीख, स्ट्रॉन्ग मोरल। जो ज्यादा सीधा होता है वही सबसे पहले धोखा खाता है। हर दया करने वाला राजा सच्चा नहीं होता। एक ऊंट लंबी यात्रा करते हुए घने जंगल में पहुंचा। बीमारी और थकान ने उसकी ताकत छीन ली। मजबूर होकर वह जंगल के बीच बैठ गया। कुछ देर आराम के बाद वह खाने की तलाश में आगे बढ़ा। उसी जंगल में एक शेर, एक लोमड़ी और एक लकड़बग्घा रहते थे। शेर की नजर ऊंट पर पड़ी। उसने पूछा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? ऊंट ने अपनी बीमारी और बेप्सी की पूरी कहानी सुना दी।